तानसेन की हार। बादशाह अकबर संगीत के बड़े शौकीन थे। उनके दरबार में तानसेन नाम का एक प्रसिद्ध संगीतकार था जो उनके नवरत्नों में से एक था। तानसेन को अपनी कला पर बहुत अभिमान था। वह सोचता था कि इस दुनिया में कोई दूसरा संगीतज्ञ उसकी बराबरी नहीं कर सकता। उसने बादशाह की आज्ञा से यह घोषणा करवा दी कि यदि कोई राजमहल के पास से गाता हुआ निकला तो उसे तानसेन के साथ गायन प्रतियोगिता करनी होगी। गायन प्रतियोगिता में हारने वाले को 5 वर्षों की जेल की सजा होगी। एक दिन एक साधु हाथ में तानपुरा लिए हुए राजमहल के पास से गाता हुआ जा रहा था। तानपुरे की झनकार और उसकी स्वर लहरी इतनी मधुर थी कि बादशाह के सैनिक झूमने लगे। ज्यों ही गीत समाप्त हुआ, वे साधु को पकड़कर बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने कहा, तुम्हें नहीं मालूम कि यहाँ गाना मना है? साधु ने कहा, महाराज, हम तो साधु हैं, भगवान का भजन करते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? महाराज, मेरा नाम वैद्यनाथ है, पर लोग मुझे बैजू बावरा कहते हैं। परंतु हमारे राज्य के नियमानुसार तुम्हें तानसेन से गायन प्रतियोगिता करनी होगी। बैजू बावरा ने कहा, मुझे किसी से प्रतियोगिता नहीं करनी है, मैं तो बस अपने प्रभु के लिए गाता हूं। किंतु यदि आप मेरा गाना सुनना चाहते हैं तो नगर से दूर वन में चलिए। सच्चा गाना प्रकृति की गोद में बैठकर ही गाया जा सकता है। बादशाह अपने दरबारियों के साथ वन की ओर चल पड़े। निश्चित स्थान पर पहुंचकर बादशाह ने बैजू बावरा को प्रतियोगिता आरंभ करने का आदेश दिया। बैजू बावरा ने बादशाह से उनके गले का हार उतारकर अपने सामने रखने की प्रार्थना की। उन्होंने बैजू की बात मान ली। बादशाह से आज्ञा पाकर बैजू ने तानपुरा उठाकर बजाना शुरू किया। वहां उपस्थित सभी लोग संगीत के रस में डूब गए। जंगली हिरन भी बैजू बावरा के संगीत से खींचे चले आए। गाते गाते ही बैजू बावरा ने बादशाह का हार एक हिरन के गले में डाल दिया। गाना समाप्त होते ही सभी हिरन जंगल में भाग गए। अब तानसेन की बारी थी। उसने जैसे ही वीणा उठाई, साधु ने विनम्रता से कहा, कृपया अपने संगीत से उस हिरन को एक बार फिर यहाँ बुला दीजिए, ताकि मैं बादशाह को उनका कीमती हार लौटा सकूं। तानसेन ने अपना संगीत आरंभ किया। उसने इतने सुंदर ढंग से गायन किया कि सभी लोग वाह वाह कर उठे। तानसेन बहुत देर तक गाता रहा, किंतु उसके गीत का जादू हिरनों को पुनः आकर्षित न कर सका। वह खिसियाकर बैजू बावरा से बोला, हिरन राग के प्रभाव से नहीं आए थे, वे तो अचानक ही यहाँ आ गए थे। बैजू, यदि तुम्हारे संगीत में ताकत है तो दोबारा हिरनों को बुलाकर दिखाओ। बैजू ने फिर तानपुरा उठा लिया। उसकी सुरीली ध्वनि से मोहित होकर हिरन पुनः आ गए। बैजू ने हिरन के गले से हार उतार कर अकबर बादशाह को दे दिया। हिरन कूदते हुए वन में भाग गए। तानसेन ने अपनी हार स्वीकार कर ली। वह प्रतियोगिता की शर्त के अनुसार जेल जाने को तैयार हो गया। तब बैजू ने बादशाह से कहा, महाराज, मैं साधु हूं, मैं किसी को जेल नहीं भेजना चाहता। कृपया तानसेन को क्षमा कर दीजिए। परंतु महाराज, जब कोई कलाकार अपनी कला पर अभिमान करने लगता है तो उसकी कला निर्जीव हो जाती है। कभी किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। यह सुनकर तानसेन का सिर शर्म से झुक गया। उसने बैजू बावरा से क्षमा मांगते हुए कहा, तुम ही वास्तव में सच्चे कलाकार हो।